पता है मीठा नहीं खाना, लेकिन दोपहर के खाने के बाद मीठे के बिना मेरे से रहा नहीं जाता है। ये सारी वोकैबुलरी जब हम कहते हैं रहा नहीं जाता है, चलता नहीं है, इसके बिना मेरा चलता नहीं है, ये एक एक वोकैबुलरी जो है ये एक एडिक्शन है। क्योंकि हर एक खुशी चाहता है, हर एक शांत मन चाहता है, अपने मन के शोर को बंद करना चाहता है, तो कोई ना कोई तरीका अपना रहा है। और कुछ नहीं तो शाम को घर पहुंचते हैं तो हम टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं ताकि मेरे मन का शोर मुझे खुद को सुनाई ना दे, तो मैं टीवी के साथ अपने आप को जोड़ लूं। आपको कुछ पैरामीटर्स देते हो, आप अपने आप को ग्रेड करिएगा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर परफेक्ट स्कोर होगा तो अपने आप को 10 के नजदीक देना, 10, 9, 8। अगर कम होगा तो फिर 3, 2, 1 ऐसा। 2-3 क्राइटेरिया होंगे, आप अपने आप को नंबर देना। नंबर आपने किसी को बताना नहीं है, ये आपके अपने लिए है। हमारे पास प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, 2 घंटा सुनते हैं और 2 घंटे के बाद कहते हैं आपने सब जो कहा ना वो इतना सही था, अगर मेरी पत्नी सुन लेती ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता। तो 2 घंटे के बाद वो ये रिजल्ट सुना कर जाते हैं। जैसे हम फिजिकली कभी कमज़ोर हों तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं मुझे उठाकर ज़रा उस कमरे तक ले जाना, मुझे एक गिलास पानी लेकर आ देना। फिजिकल डिपेंडेंसी ये हम सबको दिखाई देती है और हम सबको समझ में भी आ जाती है कि हाँ फिजिकली डिपेंडेंट हैं, बीमार हैं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। या ओल्ड एज है, ये ओल्ड एज फिजिकल डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी मतलब जहाँ मैं बिना किसी सहारे के अपने आप को नहीं संभाल पाती, वो है डिपेंडेंसी। तो फिजिकल डिपेंडेंसी जब हमें दिखाई देती है, हम इमीडिएटली दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। तो डिपेंडेंसी फिजिकल, लेकिन एक और डीपर डिपेंडेंसी होती है और वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, जहाँ मेरा मन किसी सब्सटेंस पर, मेरा मन किसी वस्तु पर, मेरा मन किसी व्यक्ति पर, या मेरा मन किसी वैभव पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो पहले तो अपनी डिपेंडेंसी ढूंढ लो, क्योंकि दूसरों के लिए अभियान करना है, लेकिन दूसरों को मुक्त करने से पहले किसको मुक्त करना पड़ेगा। अब जब वीडियो देखा होगा तो सोचा होगा नहीं हम तो अल्कोहल नहीं लेते, हम तो सिगरेट नहीं लेते, हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हमने दूसरों की सेवा करनी है। वो तो हमने दूसरों की करनी ही है। एक होता है बाह्य रूप से फिजिकल सेवा करना, दूसरा होता है अपना अनुभव सुनाकर सेवा करना, लेकिन तीसरा एक बहुत पावरफुल वे ऑफ सेवा होता है डी एडिक्शन की वाइब्रेशन फैला देना, जिसको कहेंगे सशक्त भारत, एम्पावरमेंट। लेकिन उसके लिए मुझे किसी चीज़ से अपने आप को डी एडिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देन आई एम क्रिएटिंग अ पावरफुल माइंड। और हर एक जब अपने मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने आसपास के लोगों के मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने घर के बच्चों के मन को शक्तिशाली बनाएगा, और वो लहर पूरे देश में फैल जाएगी। क्या हम में से किसी को किसी भी प्रकार की एडिक्शन है? अच्छा, है नहीं है? चाय के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता, कॉफ़ी नहीं पियो तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, फ़ोन थोड़ी देर नहीं मिल रहा तो मेरे अंदर कुछ कुछ घूमने लग जाता है। ये सारी एडिक्शंस हैं। पता है मीठा नहीं खाना, लेकिन दोपहर के खाने के बाद मीठे के बिना मेरे से रहा नहीं जाता है। ये सारी वोकैबुलरी जब हम कहते हैं रहा नहीं जाता है, चलता नहीं है, इसके बिना मेरा चलता नहीं है, ये एक एक वोकैबुलरी जो है ये एक एडिक्शन है। लेकिन इस एडिक्शन को हम नॉर्मल समझकर अपने आप को उस एडिक्शन के साथ चलने देते हैं। लेकिन हर एडिक्शन मन की शक्ति को क्या कर रहा है? नीचे करता जा रहा है, नीचे करता जा रहा है। तो खुद से हमसे चाय नहीं छूटती और दूसरे को हम कह रहे हैं तुम अल्कोहल छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे वो कैसे छोड़ेंगे उसको? हम चाय नहीं छोड़ पाते, हम कहते हैं हमारा सर दर्द होने लग जाता है। उनका तो हमें पता है क्या क्या होता है जब वो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर सच में हमें इस अभियान को घर घर तक, हर एक तक लेकर जाना है, हमें खुद कुछ अनुभव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हमने वो सब्सटेंस लेना है और फिर छोड़ना है। हम जो चीज़ हम जिससे एडिक्टेड हैं वो हमें छोड़ना है, क्योंकि हर प्रकार की एडिक्शन एक इमोशनल डिप्लीटर है। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च वो ग्लोबल रिसर्च है, विश्व की रिसर्च है, और वो रिसर्च कहती है कि जो जेनजी बच्चे हैं, मतलब 11 से 26 साल की आयु के जो बच्चे हैं, पोस्ट कोविड 42% बच्चों को डिप्रेशन के सिम्टम
एंटी एंजाइटी के सिम्टम, अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज के सिम्टम 42% बच्चों को हुए हैं ग्लोबली। हम आधी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों की, और हम ये कह रहे हैं कि उनको मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स हो रहे हैं बीमारियों के। तो मतलब इमोशनल हेल्थ कैसी होगी, थोड़ी सी वीक। अब अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एडिक्शन की तरफ जाना तो बहुत आसान है, जो भी इमोशनली थोड़ा सा वीक होगा उसके लिए, क्योंकि हर एक खुशी चाहता है, हर एक शांत मन चाहता है, अपने मन के शोर को बंद करना चाहता है, तो कोई ना कोई तरीका अपना रहा है। और कुछ नहीं तो शाम को घर पहुंचते हैं तो हम टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं ताकि मेरे मन का शोर मुझे खुद को सुनाई ना दे, तो मैं टीवी के साथ अपने आप को जोड़ लूं। फिर उसके बाद जब टीवी बंद हो जाता है, हम रात को बेड पर बैठते हैं तो हम अपने आप को फ़ोन के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम हमेशा अपने मन को किसी ना किसी चीज़ में इंगेज कर रहे हैं ताकि हमें अपने मन के शोर को सुनाई ना दे। दैट इज़ एन एडिक्शन, दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। तो कोई गैजेट से एडिक्टेड है, तो कोई खाने से एडिक्टेड है, कोई शॉपिंग से एडिक्टेड है, कोई अपने संस्कारों से एडिक्टेड है कि गुस्सा करना नहीं चाहते थे लेकिन गुस्सा आ गया, ये भी तो एक डिपेंडेंसी है। और इसी तरह फिर किसी को किसी ने कोई सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो शुरू तो वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही हुआ था, लगा था वो कभी आदत नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि इमोशनल वीकनेस होती है तो फिर वो बहुत जल्दी एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं लेकिन वो एक डिपेंडेंसी बन जाता है, क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि सब लोगों में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो एक संकल्प करके छोड़ दें। कुछ लोगों में होती है, और हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि आज से हम सिगरेट नहीं लेंगे, छोड़ दिया और कभी नहीं लिया। किसी ने संकल्प किया हम आज से इसको हाथ नहीं लगाएंगे, संकल्प किया, छोड़ दिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बार बार ट्राई कर रही है, बार बार हार खा रही है, बार बार ट्राई कर रही है, हार खा रही है, और खुद से ही हार जाते हैं और फिर आगे ट्राई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये निश्चित हो गया अपने आप से कि ये मुझसे होगा नहीं। तो इसके लिए जो सबसे सहज तरीका है कि उनसे वो छुड़ाओ ही नहीं, क्योंकि वो उनसे छूटेगा नहीं अभी, लेकिन उसको छुड़ाने की जगह उनको शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करो। और जैसे ही उनके मन को, इट्स लाइक अगर मैं स्टिक लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैं फिजिकली वीक हूँ, अब अगर मुझसे कोई वो स्टिक छीनने की कोशिश करेगा तो मैंने घबरा के वो स्टिक पकड़ लेनी है, क्योंकि उस स्टिक के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती, मैं गिर जाऊंगी। तो कोई भी चाहे, सारी दुनिया चाहे, मुझसे वो डंडा नहीं ले सकती है। लेकिन अगर कोई मेरा डंडा नहीं छीने मुझसे, लेकिन मुझे हेल्दी बनाने का पुरुषार्थ करे, तो जब मुझे हेल्थ बढ़ जाएगी तो डंडा तो मैंने खुद ही छोड़ देना है, मुझसे किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है वो। उसी तरह मन, कोई जो मन थोड़ा सा अपने आप को खुद शक्तिशाली नहीं बना पा रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, एक ऐसे समाज में जी रहा है जो कहता है टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, ऐसे समाज में जीते जीते इन इमोशंस के साथ हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन हो रही है। और जब वो इमोशनल हेल्थ डाउन होती है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब अगर हम उनसे वो आदत छुड़ाने की कोशिश करें तो सबसे वो नहीं छूट सकती है, लेकिन इससे सिंपल तरीका है कि हम उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। जैसे ही हम उनको स्ट्रांग बनाने का शुरू करेंगे, उनसे वो चीज़ अपने आप छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम ये लक्ष्य रखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि हम छुड़ाते नहीं हैं, हम छुड़ाते नहीं हैं, हम उनको सशक्त बनाते हैं जिससे वो खुद छोड़ेंगे, क्योंकि जब वो खुद छोड़ेंगे तो वो वापस कभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें उसको रूट पर छोड़ा है। तो हम सब का जो रोल है अभी वो ये है कि हम सब अपने आप को एम्पावर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पावर की, पावर, और वो पावर है इमोशनल पावर। और जैसे ही एक एक अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, हमारी वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती हैं, दूसरा भी स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिप्लीटेड हूँ तो जब मैं घर जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरी फैमिली है उन पर वो असर पड़ जाएगा और उनकी भी इमोशनल हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो हमारा योगदान इस अभियान के लिए जो हम बाहर जाके प्रोजेक्ट में करेंगे वो अलग, वो तो करना ही है, लेकिन हमारा योगदान होना चाहिए अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाते जाना। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, हम अपनी इमोशनल हेल्थ चेक करते हैं। आपको कुछ पैरामीटर्स देती हूँ, आप अपने आप को ग्रेड करिएगा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर परफेक्ट स्कोर होगा तो अपने आप को 10 के नज़दीक देना, 10, 9, 8। अगर कम होगा तो फिर 3, 2, 1 ऐसा।
2-3 क्राइटेरिया होंगे, आप अपने आप को नंबर देना, नंबर आपने किसी को बताना नहीं है, ये आपके अपने लिए है। सबसे पहला क्राइटेरिया, जब भी कोई बात आती है जीवन में, कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन या कोई व्यक्ति का व्यवहार या शरीर का रोग, जब भी कोई बात आती है तो क्या मैं ऑटोमेटिकली जस्ट रिएक्ट कर देती हूं उस परिस्थिति पर? क्या मेरा रिएक्शन परिस्थिति पर निर्भर होता है? अर्थात जब सब अच्छा तो मैं सही, और जब कुछ अच्छा नहीं तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। क्या मेरा रिएक्शन उस तरह का है? कोई मेरे से अच्छा व्यवहार करे तो मैं खुश, कोई नहीं करे तो डिस्टर्ब होना नॉर्मल है। अगर ये मेरा रिएक्शन है तो मैं परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंडेंट हूँ। कितनी है ये डिपेंडेंसी, उस आधार पर अपने आप को 1 to 10 पर ग्रेड दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो नीचे की तरफ, छोटी छोटी बातें भी तंग कर जाती हैं, ज़्यादा सोच चलती है, ये डिपेंडेंसी है। फिर सेकंड क्राइटेरिया, बात खत्म हो गई, वो व्यक्ति भी चले गए, लेकिन मेरे मन पर वो बात अभी भी चल रही है, मेरी सोच उधर से बंद नहीं हो रही है। कई बातें तो बहुत पुरानी अभी तक मेरे मन पर है, छोड़ना भी चाहूं तो छोड़ नहीं पाती, क्षमा नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। तो ये डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी उस व्यक्ति के व्यवहार पर। मैं फॉरगिव करना भी चाहूं तो कर नहीं पा रही, डिपेंडेंसी है। मैं मन से उस बात को खत्म करना भी चाहूं तो नहीं कर पा रही, डिपेंडेंसी है। तो अब अपने आप को ग्रेड दीजिएगा 1 to 10। तीसरा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों की मेरे बारे में क्या राय है, उसका मुझ पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। अगर मेरी कोई महिमा करे तो मैं बहुत खुश, और अगर कोई कुछ और कह दे तो मन उदास, निराश, हर्ट हो जाता है। यह है लोगों की राय पर मेरी डिपेंडेंसी। अब इसको ग्रेड करें 1 to 10। लास्ट, अपने आप की तुलना दूसरों से कितने करते हैं, कंपैरिजन। क्या दूसरों से अपने आप को कम या अपने आप को दूसरों से ज्यादा महसूस करते हैं? कंपैरिजन, ईर्ष्या, कंपटीशन, ये नॉर्मल लगता है जीवन में, तो ये भी खुश रहने की एक डिपेंडेंसी है। आज के लिए सिर्फ ये 4 क्राइटेरिया। टोटल नंबर दीजिए अपने आप को, चारों में जितना भी ग्रेड दिया था 1 to 10 में, टोटल करके एक स्कोर ले आइए। ओके, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, किसी और का हाथ देखना नहीं है, और जिसको बहुत पर्सनल ना लग रहा हो वो अपना हाथ उठा दीजिए, कोई नहीं देख रहा आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब वापस आ जाए। ये करना है हमें, ये हमारा योगदान है भारत को सशक्त बनाने के लिए।
और हमारा योगदान ये है कि हमें हर एक को 10 पर जाना है। कौन कौन रेडी है 10 पर चलने के? जाना है ना? अब आप विजुअलाइज करो, अगर आप अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, थोड़ा सा अपना ध्यान रखकर अगर आप 10 पर जाते हो, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हो, सेवा करते हो, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से इरिटेट नहीं हो रहे हो, आपसे आगे कोई जा रहा है आप उसको दुआएं दे रहे हो और आप खुद अपनी मेहनत पर कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप उस तरह से पूरा दिन बिताते हैं तो शाम को जब घर पहुंचते हैं तो स्कोर कितना होगा? 10। और अगर हर पेरेंट 10 के स्कोर पर घर पहुंच जाए तो बच्चों का स्कोर कितना हो जाएगा? अगर हर पेरेंट 10 के स्कोर पर घर पहुंच जाए रोज शाम को तो बच्चों का स्कोर कितना हो जाएगा? बस इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है सिर्फ। क्योंकि बच्चे तो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन को इसी तरह ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी फिल्म में एक प्रोजेक्ट था गर्भ संस्कार। हम इस प्रोजेक्ट को गर्भ से लेते हैं क्योंकि पेरेंट की जो इमोशनल हेल्थ है वो बच्चे के ऊपर गर्भ से एम्पावर करती है। इस समय जब बच्चा गर्भ में है या उससे पहले ही कुछ एडिक्शंस चल रही है माता पिता की लाइफ में, और कुछ नहीं तो फोन की एडिक्शन को तो लोगों ने नॉर्मली कह दिया, उसको तो अभी वो एडिक्शन भी नहीं बोलते हैं। तो अगर ऐसी एडिक्शन होंगी उस 9 महीने के अंदर, और फिर जब वो बच्चा पैदा होगा तो भी हम फ़ोन के साथ ही उसको दूध पिला रहे हैं, फ़ोन के साथ ही उसको खाना खिला रहे हैं, और जब वो 2 साल की एज होकर खाना खुद खाने बैठेगा तो उसके सामने स्क्रीन रख देंगे कि तुम स्क्रीन देखो और खाना खाओ, तो उस बच्चे के अंदर तो गर्भ से ही एडिक्शन 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 एडिक्शन। अब हम कहेंगे वो अल्कोहल नहीं है, वो ड्रग्स नहीं है, वो सिगरेट नहीं है, लेकिन संस्कार तो एडिक्शन का ही है ना। और एक बार मेरे अंदर एडिक्शन का संस्कार आ गया तो फिर आई एम वल्नरेबल, मेरे को किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। तो इसका अभियान बच्चों के साथ तो करना ही है, लेकिन रूट स्टार्ट होने वाला है पेरेंट्स के साथ, रूट स्टार्ट होने वाला है बड़ों के साथ, ताकि हम एक ऐसा परिवार बनाएं जहां घर के अंदर अगर हार्मनी है, मतलब घर के अंदर अगर स्वर्ग बना हुआ है, हमें अगर स्वर्णिम भारत बनाना है, स्वर्ग बनाना है सृष्टि पर, तो पहले हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। जब घर में वो पेरेंट्स 2 शाम को आएंगे और वो इमोशनली बहुत पावरफुल हैं तो उनकी वाइब्रेशन से बच्चों की ताकत बढ़ने लग जाती है। और जब ऐसे बच्चे बड़े होंगे इमोशनली पावरफुल, उनके पास 2 चीज़ें होंगी। एक, वो खुशी के लिए कोई सब्सटेंस नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी खुश हैं, तो उनको कोई सब्सटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनको पीयर प्रेशर को नो करने की उनके पास शक्ति होगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर नीडेड इस समय। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ उनके पास एक शक्ति की कमी है, वो ना नहीं बोल पाते, या वो सिंगल आउट नहीं होना चाहते कि सारे लोग इस तरफ है मेरी क्लास के बच्चे, मैं अकेला नहीं होना चाहता। तो पीयर प्रेशर को फेस करने की शक्ति अगर हमें बच्चे को देनी है, उसके लिए वो शक्ति पहले पेरेंट के पास होनी चाहिए कि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर का कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया ने नहीं कहा था कि क्या कहेंगे लोग, क्या है वो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। क्योंकि क्या कहेंगे लोग की वजह से हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें आंतरिक स्थिति में पता है कि हमें नहीं करने हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो जब लोग क्या कहेंगे का संस्कार पेरेंट में होगा तो लोग क्या कहेंगे का संस्कार बच्चे में भी होगा। फिर अगर उसके आसपास के सब फ्रेंड्स कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, वो सिंगल आउट होने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसमें रोल सिर्फ उनका नहीं है जो इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो छोटी सी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने स्कोर को 10 पर लेकर आते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, हम सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम खुद ना। पिछले हफ्ते में गुस्सा आया था, एक बार भी आया था, और जब गुस्सा आया था तो कहा था कि मैंने किया, या कहा था उन्होंने दिलाया? उन्होंने। तो आज इस संस्कार, ये भी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। मुझे गुस्सा आया उनकी वजह से, मुझे बुरा लगा उनकी वजह से, चिंता हो रही है बच्चों की वजह से, स्ट्रेस है ट्रैफिक की वजह से, खुशी भी है उनकी वजह से। ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है जहां हम कह रहे हैं मेरे सारे इमोशंस डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड पीपल है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ, जो कि बहुत इजी है। आज से सिर्फ एक चीज़ करना बंद करिएगा कि मुझे ये फील हो रहा है उनकी वजह से,
ये कहना छोड़ देते हैं क्योंकि ये सच नहीं है, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन गुस्सा मेरी चॉइस थी। तो पावर किसके पास आ गई? वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कि उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, यहाँ आई, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया। कल मेरे पास चॉइस है कि मुझे उसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना, ये चॉइस मेरी है। और जैसे ही कल मैंने उसी सिचुएशन में उसी व्यक्ति के व्यवहार के साथ मैंने अपने शांति और शक्ति के संस्कार से रिस्पॉन्ड किया, मैंने डिपेंडेंसी, एडिक्शन उनके बिहेवियर पर ख़त्म कर दी। दिस इज़ इमोशनल एम्पावरमेंट, ये सशक्तिकरण है। तो क्या हम ये छोटा सा कर सकते हैं कि आज से हम उधर 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 उंगली न रख के यहाँ रख लें? यस, कर सकते हैं? पक्का? थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो कल से कर सकोगे। इतना डाउट अपने ऊपर नहीं करना कभी भी, ये बहुत ईजी है करना, क्योंकि ये सच है ना, सच है। बट हम एक ऐसे समाज में है ना, वो भाषा बन गई, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से। सबसे डीपेस्ट डिपेंडेंसी यही है, ये है इमोशनल डिपेंडेंसी, कि मुझे खुश रहना है अगर लोग बदल जाएं, अगर दुनिया बदल जाए। हमारे पास प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, 2 घंटा सुनते हैं और 2 घंटे के बाद कहते हैं आपने सब जो कहा ना वो इतना सही था, अगर मेरी पत्नी सुन लेती ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता। तो 2 घंटे के बाद वो ये रिजल्ट सुना कर जाते हैं। सो ये इतनी डीप डिपेंडेंसी है कि मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम का कारण है वो कोई और है। ये डिपेंडेंसी कि मुझे अपने वो निज संस्कार, मेरी शांति, शक्ति, उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करना है। तो क्या हम एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं 24 घंटे का? आज शाम को 6 बजे से लेके कल शाम को 6 बजे तक, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, क्या हम 24 घंटे के लिए शांत और स्थिर, इमोशनली इंडिपेंडेंट 24 घंटे के लिए रह सकते हैं? देखो, अगर सबको जाकर बोलना है ना वो नहीं पियो, वो नहीं करो, उसके लिए पहले थोड़ी शक्ति अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, तो कर सकते हैं 24 घंटे के लिए? यस, कौन कौन रेडी है? 24 आवर्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और 24 आवर्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली इतने पावरफुल हैं, बिना बात के डिपेंडेंसी की जीवन जीते जा रहे हैं, और उस डिपेंडेंसी की वजह से रिएक्ट करते करते इस शक्ति को क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। जब इस शक्ति को कम करके हम घर पहुंचते हैं शाम को, हम बच्चों पर भी रिएक्ट कर देते हैं। हमारे ऑरा में वो स्ट्रेस और एंगर होता है एक्चुअली। हम बैठे उनके साथ हैं लेकिन फिर भी हमारी वो वाइब्रेशन वो ही उनको जा रही है। एक डिस्चार्ज्ड बैटरी दूसरी बैटरी को डिस्चार्ज करेगी, एक चार्ज्ड बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज करेगी। तो छोटा सा एक होमवर्क ये करते हैं और हम अपने ऑफिस को एक नो एंगर जोन बना लेते हैं। ये भी ठीक है भाई साहब? आप बता दो, वो रेडी हैं सारे? बना लें? किस पे डाउट हो रहा है, अपने आप पे या जो आपको डांटता है उसके ऊपर? अपने ऊपर डाउट हो रहा है। क्यों? सी अगेन, दिस इज पावर, दिस इज पावर। यू नो, कंट्रीब्यूटिंग टू द कैंपेन इस तरह से होगा, क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे हम उनको ये जाके नहीं बोल सकते ये छोड़ दो, मतलब फॉरगेट इट, वो नहीं वर्क करता है। लेकिन हम उनको जाकर अगर बोलें कि पता है मैंने इतना सा किया, मेरा गुस्सा छूट गया, पता है अब मैं सारा दिन खुश रहती हूँ, पता है मुझे अब शांति, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता शांति के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ छूट जाती है, वो छोड़ी नहीं जा सकती है। अपने आप को पावरफुल, इट्स लाइक मेरे हाथ में एक पत्थर है, मेरे लिए तो वही मेरा खिलौना है। अभी आप मेरे से मेरा खिलौना नहीं छीन सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे दूसरे हाथ पर लाकर हीरा रख दिया तो मुझे पत्थर छोड़ना थोड़ी पड़ता है, पता ही नहीं चलेगा कब वो गिर गया और वो छूट गया, वो गिर गया। तो इसलिए अपना सशक्तिकरण करते हैं, अपना एम्पावरमेंट करते हैं। और उसके लिए एक तो हम अपने ऑफिस को नो एंगर जोन बनाते हैं और हम अपने ऑफिस को नो गॉसिप जोन बनाते हैं। गॉसिप सबसे बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। गॉसिप मतलब किसी और के बारे कमजोरी या किसी और की गलती चिंतन करना और दूसरी जगह जाके सुना देना। ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, क्योंकि हम बहुत लोगों की वीकनेसेस और नेगेटिव्स को अपने मन चित्त पर ले आते हैं। और इन चीज़ों को बहुत सिंपल करने के लिए छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेने चाहिए। और उसमें एक बेसिक लाइफस्टाइल चेंज है, सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखिए और अपने मन को ये कहने नहीं देना कि टाइम नहीं है। ये भी एक एडिक्शन है, भाषा, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। इस एडिक्शन को भी छोड़ना है। आधा घंटा अपने लिए रखिए। दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए।
ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स पूरे दिल्ली एनसीआर में हर 3 किलोमीटर में सेंटर है और बहनें हमेशा सेवा पर है हमें सिखाने के लिए। दिन की शुरुआत 15 मिनट मेडिटेशन से कीजिए और 15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट स्टडी करके। सबसे बड़ा एडिक्शन इस समय का कंटेंट एडिक्शन है। कंटेंट एडिक्शन का अगर फिगर निकाला जाए तो शायद ही कोई होगा प्लैनेट पे जो कंटेंट से एडिक्टेड नहीं है। परसेंटेज अलग अलग होगी, लेकिन गैजेट एंड कंटेंट एडिक्शन इज द बिगेस्ट एडिक्शन। और कंटेंट जो है वो हमारी इमोशनल डाइट है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डी एडिक्शन कंटेंट से करना शुरू करें कि हम वो सुने पढ़ें ना जो हमारी शक्ति को घटाता है, मतलब कंटेंट ऑफ क्राइम, वायलेंस, फियर, सीरियल ऐसे रात को टीवी पर जिसमें घर टूट रहे हैं, कॉमेडी ऐसे जो दूसरे को गिरा रही है, न्यूज़ को भी रात को हम विजुअल ऑडियो इम्पैक्ट से न अपने अंदर भरें। अगर हम कंटेंट एडिक्शन को छोड़ते हैं और रात को हम 5 मिनट मेडिटेशन करके पॉजिटिव कंटेंट करके भर के सोते हैं और सुबह भी दिन की शुरुआत उससे करते हैं, तो ये बैटरी इतनी चार्ज होने लग जाएगी कि सारा दिन में उंगली उधर उधर नहीं, अपने ऊपर रखकर स्ट्रांग बनकर कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। और जब हम सब हर एक ये करेगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे और वो अपनी पूरी क्लास में अकेले रहने की हिम्मत रखेंगे कि सब लोग कुछ ले ले, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है। सो वी रिक्वायर स्ट्रांग होम्स और उसके लिए वी नीड पावरफुल पेरेंट्स। तो स्पिरिचुअलिटी और राजयोग मेडिटेशन उस पर करती है। और आज लाखों लाखों भाई बहनें हैं जो सेंटर पर आते हैं, अपनी एडिक्शंस के साथ आते हैं। एडिक्शंस छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या एक आधे महीने में वो अपने आप छूट जाती है। सो दैट्स द ईजियर वे टू गिव अप एडिक्शन। और उससे फिर एक दो नहीं, हमारी सारी एडिक्शंस ही धीरे धीरे सारी ख़त्म होने लगती हैं। तो अपने ऊपर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, अपने ऑफिस को नो एंगर नो गॉसिप जोन बनाते हैं। आपके ऑफिस की एनर्जी इतनी ऊपर चली जाएगी कि शाम को आप घर इस वाइब्रेशन पर जाएंगे, और जब आप इस वाइब्रेशन पर जाएंगे आप पावर अपने बच्चों को गिफ्ट देंगे, एंड दैट इज़ द मेन गिफ्ट दैट दे नीड। कुछ साल पहले कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर घर का कमाने वाला चला जाता तो लोग कहते थे घर कैसे चलेगा। इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। सो अपने घर का, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनिए, ताकि परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी बात आए, आप वो पावर हाउस हों जो पूरे परिवार को संभाल ले। फिर परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी किसी भी एडिक्शन की तरफ नहीं जा सकता है। दैट्स सर्टेन। शुक्रिया। ओम शांति।